ना 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 हे राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी हे राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 पे। तो आप लोग कैसे हैं? हमें बहुत उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये जो हमारा पेपर है 18 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जो कि आज लेकर हम आए हैं और 1 से 12 तक क्वेश्चन है। और आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए हमारे चैनल पर आरबी टेक 345 में। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे तैयारी करते होंगे। तो एक बार और इस लड़ाई के साथ और आपके साथ हम हैं और हमारे साथ आप रहिए, बस एक यही उम्मीद है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बिना समय को नुकसान करते हुए हम अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं आज ये 1 से 12 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोग फटाफट पढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थोड़ा आप लोग हम थ्योरी भी देते जाएंगे, उसको समझाते भी जाएंगे। तो सही मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए, उसमें क्या किया था? थोड़ा सा जो भी इसका पीएच मान था क्या था, इधर उधर दिया था, हम सटीक लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नींबू का रस का जो पीएच मान होता है, नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस के पीएच का मान होता है 2.22। हम आप लोगों को जरा बता दें कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। अम्ल क्षार तो जो हमारा होता है, जो 7 से कम होता है, 7 से कम होगा यानी 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। जो 7 से ज्यादा होगा क्या होगा? वो क्षार होगा। तो अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो नींबू का रस का हमारा पीएच मान कितना होगा? 2.1 होगा। अमाशय का रस क्या होगा? 1.2 होगा। क्या होगा? 1.2 अमाशय। ये नींबू के रस का है, नींबू का रस का 2.2 होगा और अमाशय के रस का 1.2 होगा। ये मैग्नीशियम का दूध का क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? ये 10 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 14 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? 14 होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, नींबू का रस का 2.2 होता है। नींबू के रस के पीएच मान कितना? 2.2। और अमाशय के रस का क्या होता है? 1.2 होता है। मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान कितना? 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन क्या होता है? 14 होता है। तो ये क्या होगा? ये अम्लीय होगा, ये अम्लीय होगा, ये क्या होगा? क्षार होगा, ये भी क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला था। अब देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर। चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, कहा? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस नियम का पालन करता है? कर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान दें, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस नियम का पालन करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का पालन करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही होता है। तो आप लोग कई वीडियो में बताए हुए हैं। ये क्या करता है? देखिएगा, फ्लेमिंग के बल, बल किसको दिखाता है? तो बल इसको दिखाता है, बल इसको दिखाता है। मध्यमा करंट को दिखाता है। ये क्या कहता है? ये जो होता है तर्जनी, हमारा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। निम्न में से कौन से रासायनिक प्रक्रिया, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से निम्न निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया क्लोर क्लोर जो क्षार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कौन दर्शाता है? तो 2NaCl, 2NaCl प्लस 2H2O, यानी कि अभिक्रिया करेंगे तो उसमें पूछा था कौन सी अभिक्रिया, यानी कि कौन सी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो बैलेंस होगा वही क्या होगा? सही होगा। तो 2NaCl प्लस 2H2O, 2NOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्या था? मेरा ऑप्शन क्या था? ये सही था। उसी ऑप्शन को टिक लगाना था जो मेरा क्या है? सही है। तो याद रखिएगा कि इसको हम क्या करें, अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए, आप लोग को वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन हवा में। हवा का मतलब जो हवा है, पृथ्वी पर जितने हवा है उसी हवा की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन हवा में चमकदार लौ, चमकदार लौ, चमकदार लौ, लौ के साथ जलता है और सफेद पदार्थ डैश 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 इसमें बदल जाता है। किस में बदल जाता है वो, किस में बदल जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी कि MgO में बदल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हम क्या करते हैं, जब 2 MgO से 2 MgO से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, जब क्या करते हैं 2 MgO ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है 2 MgO, यानी कि 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, उत्पादित करता है। देख रहे हैं आप, 2 MgO उत्पादित कर रहा है। तो यानी कि हमारा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब क्या करता है, ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा 2 MgO, यानी कि 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पादित करेगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब को मैग्नीशियम रिबन हवा में, हवा का मतलब ऑक्सीजन, हवा का मतलब ऑक्सीजन में, हवा के जगह पे ऑक्सीजन भी दे सकता है, याद रखिएगा। हवा के जगह पर क्या दे सकता है, इस इसके जगह पे, इसके जगह पे दे सकता है ऑक्सीजन में, चमकदार लौ के साथ जलता है तो, और सफेद पदार्थ में, सफेद पदार्थ में डैश डैश में बदल जाता है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो MgO क्या भरा जाएगा, MgO में क्या होता है, पदार्थ में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज सीधी तार। एक क्षैतिज सीधी तार है, तार है, धारा पश्चिम से पूर्व की ओर, एक क्या है, एक तार है, एक तार है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व को प्रवाहित होती है। तो पूर्व की छोर से देखने पर एक मान लीजिए एक क्षैतिज तार है, ये कोई तार है, कोई क्या है, कोई तार है पूर्व की छोर से, यानी कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये क्या है पश्चिम, क्या है पश्चिम, मान लीजिए। अब यहाँ पूर्व है तो कर क्षैतिज तार से होकर सीधे धारावाहिक पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। पूर्व की छोर से देख रहे बच्चों की चित्ररेखाओं की दिशा होगी। तो जैसे ही मान लीजिए कि हम जैसे अपना लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे तो वो कैसे कैसे घूमेगा, यानी तार को पकड़ेंगे हम तो जैसे पूर्व पर देखेंगे तार के लंबवत वामावर्त दिशा में होगा, तार के लंबवत वामावर्त। क्या ऑप्शन सही रहेगा उसमें, ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन ये तार के लंबवत, तार के लंबवत तल में वामावर्त होगा, क्या होगा, तार के लंबवत तल में वामावर्त होगा। जैसे ही तार को इसे पकड़ेंगे हम, जैसे मान लीजिए तार को पकड़े, जैसे ही घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे यहाँ से देखने पर ये किस दिशा में घूमेगा, तार के लंबवत में होगा, तार के लंबवत में वामावर्त दिशा में, किस दिशा में, वामावर्त दिशा में क्या होगा, दिखाई देगा। निम्न में से किस परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, पर निम्न में से किसी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। परमाणु इस 4 ऑप्शन दिया था, ABCD 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से क्या था, उसमें 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही था आपका। तो हम जानते हैं आवाज सारणी में समूह के उस एक समूह के, एक समूह के नीचे जाने पर परमाणु जो त्रिज्या होती है क्या होती है, बढ़ती है। एक समूह होता है, एक वर्ग में हम क्या करते हैं, हम आवाज सारणी में एक समूह में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या जो होती है क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, एक समूह में परमाणु त्रिज्या जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा कि आवाज सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जैसे ही आ जाता है तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बताइए इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो इसमें कौन सा सही होगा, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो आयोडीन क्या होगा, आयोडीन सही होगा। निम्न में से किस परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी बड़ी है, तो आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कौन सा सही होगा, आयोडीन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो याद रखिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। आपको हम बता दें जब जब ग्रह से आने वाले प्रकाश वायुमंडल में जैसे ही आते हैं तो वायुमंडल से प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जो कि हमें क्या होता है, जो कि क्या होता है, ग्रह इसलिए टिमटिमाते नहीं है, क्या करता है, वायुमंडल प्रभावित कर देता है, क्या करता है, प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्रह होते हैं टिमटिमाते नहीं थे। ये ऑप्शन जो दिया था क्या था, सही था। वे प्रकाश, प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में क्या करते हैं, स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां ये कह रहा था, यदि
यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो तो पौधे में क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पौधे पर क्या पड़ेगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन उत्पादित भोजन की तुलना में भोजन अधिक भोजन आश्रित हो जाएगा तथा पौधे भूखे मर जाएंगे। पौधे क्या होंगे, अगर मान ली श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की, मान ली पौधा जो है क्या है, पौधा, तो पौधा के जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है, कर यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो तो श्वसन की दर माने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश संश्लेषण से है श्वसन की दर बढ़ा दीजिए। अगर मान लो पौधा है, कोई पौधा है तो पौधा का कीजिएगा जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसे श्वसन की दर बढ़ा दिया जाएगा। तो बढ़ाने के बाद क्या होगा, भोजन की तुलना में अधिक भोजन आश्रित हो जाएगा। अधिक भोजन क्या होगा, पेड़ को अधिक भोजन आश्रित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा तथा पौधे भूखे मर जाएंगे। क्या करें, भोजन की तुलना में अधिक भोजन आश्रित हो जाएगा। भोजन की तुलना में क्या होगा, अधिक आश्रित हो जाएगा और भोजन ज्यादा नहीं इकट्ठा होगा, आश्रित हो जाएगा तथा पौधे क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ये तक एक अपसारी लेंस की दूरी 50 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता होगी। हम लेंस अपसारी लेंस में हम क्या करते हैं, फोकस को माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं, फोकस को माइनस। तो हमारा सूत्र होता है P बराबर होता है 1/f होता है, 1/f होता है। याद रखिएगा हमारा जो होता है एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। लेकिन अपसारी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपसारी। इस बात को याद रखना है, अपसारी बोल रहा है तो इसमें क्या होगा, -f होगा। क्या होगा, -f होगा। 50 सेंटीमीटर है तो जैसे ही 50 सेंटीमीटर इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, किसमें चेंज करेंगे, तो एक याद रखिएगा एक कहावत के रूप में हम लोग कहते हैं मिली सेंटीडेसी से मीटर डेका हेक्टो के साथ उनका है 7वां किलोमीटर। तो इसको बना लीजिएगा, वीडियो से नोट कर लीजिएगा, मिली सेंटीडेसी से मीटर डेका हेक्टो के साथ उनका है 7वां किलोमीटर। कुल 7 मात्रक होते हैं तो हमको याद भी रखना पड़ेगा। देखिएगा यानी कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं मिली, यहाँ पे छोटे से दिखा रहे हैं हम मिली सेंटीडेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, कुल 7 है। तो याद रखिए सेंटीमीटर ये है ना, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ 50 है तो 50 सेंटीमीटर की जगह मीटर में जैसे ही चेंज करेंगे ये 1/10 सब 1/10 इधर से चलते हैं तो 1/10 से सब में गुणा होता है तो 1/10 गुणे 1 बाई क्या होगा 1/10 यानी कि 50 यानी कि 50 बटा क्या होगा 50/100 50/100 तो 50 दूनी 100 होगा 50 दूनी 100 होगा यानी कि बराबर हो जाएगा 1/1/2 तो बराबर क्या हो जाएगा यही 2 ऊपर जाएगा तो -2d होगा। क्या होगा 2d होगा। तो इसका आंसर क्या होगा -2d होगा। तो याद रखिएगा किस प्रकार से हुआ है, नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट कीजिए, जरूर आपको वीडियो बनाकर पूरा प्रयास रहेगा, जरूर अपलोड किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए 10वां, निम्न में से कौन सा पौधा भंडार कार्बोहाइड्रेट है, वो है स्टार्च। क्या है, वो है स्टार्च। निम्न में से कौन सा पौधा भंडार क्या है, निम्न में से कौन सा पौधों में भंडार कार्बोहाइड्रेट है, वो है स्टार्च। क्या है, वो है स्टार्च। प्राथमिक भंडार कार्बोहाइड्रेट, प्राथमिक जो भंडार होता है वो स्टार्च में होता है। किसमें होता है, स्टार्च में। ऊर्जा के लिए स्टार्च के जड़ों, ऊर्जा के लिए क्या होता है, स्टार्च के जड़ों, तनों और बीजों तथा पत्तियों में संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है, एकत्रित करता है। ग्लूकोज का एक सरल शर्करा और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। ग्लूकोज के लिए क्या है, एक सरल शर्करा है। क्या है, एक सरल शर्करा है और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसमें बताइए कैलोरी है ये है, जूल है ये है, वाट सेकेंड है ये है। तीनों क्या है, तीनों हमारा उष्मा ऊर्जा की इकाई है। अब कौन नहीं है, किलोवाट नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसके अनुसार ये सब गलती हो जाएंगे, ये क्या होगा सही हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे गलती हो जाएंगे, ये क्या होगा सही हो जाएगा। तो ये उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, किलोवाट। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे जीन की कुछ विशेषताएं का उल्लेख किया गया है, विकल्प में क्या गलत है। विकल्प में दिया था क्या गलत है, तो उसमें दिया था ऑप्शन में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई परिवर्तन
नहीं होता। तो इस बात को याद रखिएगा, नीचे जिन के कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, विकल्प में क्या गलत है तो उसमें दिया था उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऑप्शन क्या था, सही था। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, हमारा उम्मीद आप लोगों से यही होगा। और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए आरआरबी टेक 345 में। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये आज का वीडियो, आज का इतना ही रहा क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी आप लोग आरआरबी टेक 345 में जल्द ही मिलेंगे। तो आप मेरा इंतजार कीजिए, आप लोगों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं चल रहा हूँ दोस्तों, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग